नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश के 50 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 दिसंबर को लखनऊ में राष्ट्र प्रेरणा स्थल का उद्घाटन करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 2 लाख लोगों की उपस्थिति में कार्यक्रम की तैयारियों की समीक्षा की। यह स्थल राष्ट्रीय चेतना, सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक बनेगा। यहां डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय और अटल जी की प्रतिमाएं हैं जो आत्मनिर्भर भारत की प्रेरणा देंगी। घर घर जाएगी जांच टीम, ये गलती की तो पक्के मकान वालों का भी कट सकता है नाम। कन्नौज में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत आवास प्लस 2024 के माध्यम से सर्वेक्षित परिवारों का भौतिक सत्यापन शुरू हो रहा है। जिला प्रशासन की टीमें घर घर जाकर लाभार्थियों की पात्रता जांचेंगी। अपात्र पाए गए परिवारों के नाम सूची से हटाए जाएंगे और पात्र परिवारों की सूची तैयार की जाएगी। यह सत्यापन पूरी पारदर्शिता से विभागीय गाइडलाइन के अनुसार होगा। करोड़ों की भीड़ के प्रबंधन को लेकर रेलवे का प्लान 2026 सर्वश्रेष्ठ इंजन व अनुभवी लोको पायलट होंगे। प्रयागराज में माघ मेला में आने वाली करोड़ों की भीड़ को प्रबंधित करने के लिए रेलवे ने प्लान 2026 तैयार किया है। इसके तहत सर्वश्रेष्ठ इंजन और अनुभवी लोको पायलटों को तैनात किया जाएगा। रेलवे मेले के दौरान विशेष ट्रेनों का संचालन करेगा और यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा सुनिश्चित करने के लिए अतिरिक्त उपाय किए जाएंगे। यूपी के राजमार्ग 21 को एक्सप्रेसवे बनाने की उठी मांग, इन जिलों को होगा सीधा फायदा। विधान परिषद सदस्य अनूप गुप्ता ने सरकार को पत्र लिखकर राजमार्ग संख्या 21 को एक्सप्रेसवे में विकसित करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि लखीमपुर खीरी के बेलराया से शुरू होकर जनपद सीतापुर, हरदोई, कन्नौज, औरैया, जालौन, राठ, हमीरपुर होते हुए पनवाड़ी, महोबा तक राजमार्ग संख्या 21 को आधार मानकर एक नया एक्सप्रेसवे बनाया जाए। इससे व्यापार, किसान और पर्यटक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। कानपुर में 1500 करोड़ में तैयार होगी गोल चौराहे से रामादेवी तक 10.2 किलोमीटर एलिवेटेड रोड, मंत्रालय की मंजूरी। कानपुर में गोल चौराहे से रामादेवी तक 1500 करोड़ रुपए की लागत से 10.2 किलोमीटर लंबी एलिवेटेड रोड का निर्माण किया जाएगा। इस परियोजना को मंत्रालय से मंजूरी मिल गई है। यह एलिवेटेड रोड शहर के यातायात को सुगम बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी और विकास को गति देगी। सोमवार से काटे जाएंगे बिजली कनेक्शन, स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं के लिए जरूरी खबर। लखनऊ में स्मार्ट मीटर वाले उपभोक्ताओं के लिए जरूरी खबर है। यदि आपके परिसर में स्मार्ट मीटर लगा है और बिल बकाया है या माइनस में है तो सोमवार को आपका बिजली कनेक्शन कट जाएगा। बिजली विभाग ऐसे बकायेदारों के कनेक्शन सॉफ्टवेयर से काटेगा। उपभोक्ताओं को यूपीपीसीएल कंज्यूमर ऐप और यूपीपीसीएल स्मार्ट ऐप पर बिल जमा करने की सुविधा उपलब्ध है। तब अटल जी ने कहा था, आज तुम हम पर हंस रहे हो। केशव प्रसाद मौर्य बोले, सपने हो रहे साकार। लखनऊ में अटल स्वास्थ्य मेले में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी का सपना साकार हो रहा है। उन्होंने अखिलेश यादव के मानसिक स्वास्थ्य पर भी टिप्पणी की। मेले में 5220 लोगों ने निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठाया, जिसमें अल्ट्रासाउंड, ईसीजी और इको जैसी सुविधाएं शामिल थीं। दिव्यांगजनों को उपकरण और सुनने की मशीनें भी वितरित की गईं। सीएम योगी के निर्देश पर श्रमजीवी महिला छात्रावास का निर्माण कार्य हुआ। तेज कामकाजी महिलाओं को मिलेगा सुरक्षित आवास। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में सीएम श्रमजीवी महिला छात्रावास योजना के तहत हॉस्टल बनाए जा रहे हैं। केंद्र सरकार की एसएससीआई योजना और राज्य सरकार की मुख्यमंत्री श्रमजीवी महिला छात्रावास योजना के माध्यम से प्रदेश के प्रमुख शहरी क्षेत्रों में बड़े स्तर पर श्रमजीवी महिला छात्रावासों का निर्माण किया जा रहा है। इन छात्रावासों के लिए शहरी क्षेत्रों में भूमि चिन्हित करते हुए निर्माण कार्य तेजी से हो रहा है। यूपी में एनजीटी मानकों के हिसाब से चल रहे ईंट भट्टे। लखनऊ, कानपुर और वाराणसी के वायु प्रदूषण में आई कमी। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में ईंट भट्टों के विनियमन के लिए जनपद स्तरीय समितियों का गठन किया गया है। इन समितियों ने एनजीटी के मानकों के अनुसार भट्टों के संचालन को सुनिश्चित किया है, जिससे प्रदूषण में कमी आई है। वित्तीय वर्ष 2025 से 26 में ईंट भट्टों से लगभग 193 करोड़ 50 लाख रुपए विनियमन शुल्क के रूप में प्राप्त हुए हैं। अवैध भट्टों पर अंकुश लगाया गया है और वायु प्रदूषण में कमी आई है। मौसम में आए बदलाव से इस सब्जी में बढ़ी झुलसा रोग की संभावना। पत्तियों का बदल रहा रंग। लखनऊ में मौसम बदलने से आलू की फसल में झुलसा रोग का खतरा बढ़ गया है। कृषि विशेषज्ञ किसानों को आलू, टमाटर और बैंगन की फसलों पर निगरानी रखने और सिंचाई करने की सलाह दे रहे हैं। पशुओं को गर्म पानी पिलाने और दुधारू पशुओं को गीला चारा न खिलाने की सलाह दी गई है। अखिलेश यादव का योगी
आदित्यनाथ सरकार पर कफ सिरप मामले में जानबूझकर सच्चाई छिपाने का आरोप। अखिलेश यादव ने तस्वीरों के आधार पर लगाए जा रहे आरोपों को लेकर भी सरकार पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि अगर हम तस्वीरों को ही ठीक मान लें और मेरे साथ खड़ा होने वाला ही माफिया है, तो मेरी तस्वीर तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ भी है। लेखपाल भर्ती में आरक्षण विसंगति पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नाराज। त्रुटि व लापरवाही बर्दाश्त नहीं। मुख्यमंत्री ने कहा, आरक्षण प्राविधानों में किसी भी प्रकार की त्रुटि व लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद राजस्व परिषद अब भर्ती को लेकर अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को दोबारा संशोधित अधियाचन भेजेगा। बसपा मुखिया मायावती एसआईआर को लेकर बेहद गंभीर, कार्यकर्ताओं को पूरी ताकत झोंकने के निर्देश। बहुजन समाज पार्टी बसपा की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने वोटर लिस्ट के विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर अभियान को अत्यंत गंभीरता से लेते हुए सभी राज्य इकाइयों को इसे पूरी तत्परता से पूरा कराने के निर्देश दिए हैं। इसके लिए उन्होंने पार्टी संगठन की अन्य गतिविधियों को आवश्यकतानुसार कुछ समय के लिए स्थगित करने को भी कहा है। किडनी के नए दुश्मन का मिलकर करेंगे मुकाबला। सीकेएम को लेकर जताई गई चिंता। WHO ने किडनी डिजीज को कम्युनिकेबल डिजीज की श्रेणी में शामिल कर दिया है। इससे मरीजों को टारगेटेड थेरेपी। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना ने बदली मुजाहिद की किस्मत। कभी खेती में तंगी और डिप्रेशन से थे परेशान लखनऊ। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान योजना लखीमपुर खीरी के मुजाहिद शेख के लिए फरिश्ता बनकर आई। 3 साल तक डिप्रेशन झेलने वाले मुजाहिद आज एक सफल उद्यमी है। उन्होंने MSOS एंटरप्राइजेस के नाम से डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी की शुरुआत की और थायरो केयर की फ्रेंचाइजी भी ली। आज वे ग्रामीणों को घर बैठे ब्लड टेस्ट और पैथोलॉजी की सुविधा दे रहे हैं। लखनऊ में जुगौली रेलवे क्रॉसिंग पर बनेगा 2 लेन का आरओबी। मिलेगा जाम से छुटकारा। आरओबी के निर्माण को लेकर उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम लिमिटेड ने रूपरेखा बना ली है। अब शासन से वित्तीय स्वीकृति मिलने का इंतजार हो रहा है। स्वीकृति मिलते ही टेंडर प्रक्रिया शुरू करने का दावा किया जा रहा है। यूपी बोर्ड परीक्षा में आधार कार्ड का सत्यापन होने के बाद लिंक होंगे प्रवेश पत्र। फर्जी परीक्षार्थियों पर शिकंजा। यूपी बोर्ड परीक्षा में अब आधार कार्ड का सत्यापन किया जाएगा, जिसके बाद प्रवेश पत्र लिंक होंगे। इस नई प्रक्रिया का उद्देश्य फर्जी परीक्षार्थियों पर रोक लगाना है। आधार सत्यापन से छात्रों की पहचान सुनिश्चित होगी और परीक्षा में पारदर्शिता बढ़ेगी। यह कदम यूपी बोर्ड की परीक्षाओं को और अधिक सुरक्षित बनाने में मदद करेगा। यूपी के कई हिस्सों में कोहरे और गलन से जनजीवन अस्त व्यस्त। IMD ने आगामी सप्ताह के लिए जारी किया अलर्ट। उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में कोहरे और गलन से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। IMD ने आगामी सप्ताह के लिए अलर्ट जारी किया है, जिससे लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। कोहरे के कारण यातायात और दैनिक कार्यों में बाधा आ रही है और ठंड से लोगों का जीवन प्रभावित हो रहा है। IMD ने लोगों को सुरक्षित रहने के लिए उपाय करने के लिए कहा है। अमेठी में 300 करोड़ की लागत से तैयार हो रहा मेडिकल कॉलेज, अस्पताल और क्रिटिकल केयर ब्लॉक जल्द होंगे हैंडओवर। उत्तर प्रदेश के अमेठी में 300 करोड़ रुपए की लागत से एक मेडिकल कॉलेज तैयार हो रहा है। अस्पताल और क्रिटिकल केयर ब्लॉक जल्द ही हैंडओवर किए जाएंगे, जिससे क्षेत्र में चिकित्सा सुविधाओं में सुधार होगा। यह परियोजना अमेठी के विकास के लिए महत्वपूर्ण है और स्थानीय लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवा प्रदान करेगी। 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले युवा मतदाता सूची में शामिल कराएं। नाम ASD लिस्ट का सत्यापन करने के निर्देश। अयोध्या मंडलायुक्त ने अमेठी में मतदाता सूची पुनरीक्षण और विकास कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने मतदाता सूची से अपात्रों के नाम हटाने और पात्र युवाओं को शामिल करने के निर्देश दिए। ASD सूची का सत्यापन करने और निर्माणाधीन जिला कारागार का निरीक्षण कर कमियों को दूर करने के भी निर्देश दिए। इसके अतिरिक्त जगदीशपुर में रोड के गड्ढों को भरवाने और झाड़ियों को कटवाने के लिए कहा गया। जिहादी मानसिकता का बीजारोपण करने वाले मदरसे व मस्जिद बंद हों। मेरठ में बोले विहिप के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष। मेरठ में विहिप के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि जिहादी मानसिकता का बीजारोपण करने वाले मदरसे व मस्जिद बंद हों। उन्होंने धार्मिक रूपांतरण पर चिंता व्यक्त करते हुए इस पर रोक लगाने की मांग की। विहिप अध्यक्ष ने यह बयान मेरठ में एक कार्यक्रम के दौरान दिया, जिसमें उन्होंने समाज में धार्मिक सद्भाव बनाए रखने की आवश्यकता पर जोर दिया। दिखाई लापरवाही। आगरा नगर निगम ने लगाया जुर्माना। आगरा नगर निगम ने एयरटेल और टॉरेंट पावर पर लापरवाही बरतने के लिए जुर्माना लगाया है। इन कंपनियों पर शहर में काम करते समय नियमों का उल्लंघन करने और जनता को खतरे में डालने का आरोप है। नगर निगम ने दोनों कंपनियों को तत्काल प्रभाव से जुर्माना भरने और भविष्य में सावधानी बरतने के निर्देश दिए हैं। यूपी की 1 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाएगी सरकार। केशव प्रसाद मौर्य ने शेयर किया प्लान। उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन UPSRLM
प्रदेश में 1 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी की श्रेणी में लाने के लिए कार्य करेगा। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने मिशन की राज्य स्तरीय कार्यशाला में इस लक्ष्य पर आगे बढ़ने के निर्देश दिए। उन्होंने महिला सशक्तिकरण के माध्यम से आत्मनिर्भर ग्राम और समृद्ध राष्ट्र के निर्माण की बात कही। कार्यशाला में उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाओं को सम्मानित किया गया और महिला समूहों को 400 करोड़ के बैंक क्रेडिट लिंकेज का प्रतीकात्मक चेक प्रदान किया गया। राशन कार्ड धारकों के लिए खुशखबरी, फ्री राशन के साथ मिलेंगे 1000 रुपये। राशन कार्ड धारकों के लिए अलर्ट। देश में लगातार बढ़ती महंगाई ने आम आदमी के लिए रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करना मुश्किल कर दिया है। खाने पीने की चीजें, गैस, दवाइयां और बच्चों की पढ़ाई का खर्च लगातार बढ़ रहा है। ऐसे हालात में सरकार ने गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों को राहत देने के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं। नहीं कराया तो बंद हो जाएगा सस्ता अनाज। 24 से 28 दिसंबर लगातार 5 दिन बंद रहेंगे स्कूल। बच्चों की हुई मौज। दिसंबर 2025 का महीना स्कूल और कॉलेज के छात्रों के लिए काफी राहत भरा रहने वाला है। साल के आखिरी महीने में ठंड, त्योहार और विंटर वेकेशन मिलकर ऐसा माहौल बना देते हैं कि पढ़ाई के साथ साथ आराम और परिवार के लिए भी समय मिल सके। इस बार खास बात यह है कि 24 दिसंबर से 28 दिसंबर तक लगातार कई दिनों 24 दिसंबर से 28 दिसंबर तक लगातार कई दिनों तक स्कूल और कॉलेज बंद रहने की संभावना है। अलग अलग राज्यों में छुट्टियों के नियम अलग होते हैं, लेकिन ज्यादातर जगहों पर इसी अवधि में ब्रेक देखने को मिलता है। 22वीं किस्त के 2000 रुपये इस दिन खाते में भेजी जाएगी। ऐसे लाइव देखें स्टेटस। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना देश के करोड़ों किसानों के लिए आर्थिक सहारा बन चुकी है। हर 4 महीने में मिलने वाली 2000 रुपये की किस्त से किसानों को खेती से जुड़ी जरूरतें पूरी करने में मदद मिलती है। हाल ही में 19 नवंबर 2025 को पीएम किसान योजना की 21वीं किस्त सफलतापूर्वक सभी पात्र लाभार्थियों के बैंक खातों में ट्रांसफर कर दी गई है। इस किस्त के बाद अब किसानों की नजर 22वीं किस्त पर टिकी हुई है। बेरोजगार युवाओं को मिलेंगे हर महीने 2500 रुपए। ऐसे करें। आवेदन। आज के दौर में पढ़ाई पूरी करने के बाद भी नौकरी न मिलना कई युवाओं की आम परेशानी बन चुकी है। ऐसे में बेरोजगारी भत्ता योजना उन युवाओं के लिए एक बड़ी राहत बनकर सामने आई है जो शिक्षित होने के बावजूद रोजगार की तलाश में है। इस योजना के तहत सरकार द्वारा हर महीने 2500 रुपए की सहायता राशि दी जाती है ताकि युवा अपनी रोजमर्रा की जरूरतें पूरी कर सकें और बिना दबाव के नौकरी या स्वरोजगार की तैयारी कर सकें। आगरा से बेंगलुरु का हवाई किराया नए साल पर आसमान छू रहा। लंबी दूरी की अधिकांश ट्रेनों में नो रूम। नए साल पर आगरा से सैर सपाटे के लिए ट्रेनों में वेटिंग लिस्ट 100 के पार है। ऐसी कोच में सीट मिलना मुश्किल है। 2 जनवरी को आगरा से बेंगलुरु की फ्लाइट का किराया सबसे अधिक 22,000 रुपए है, जबकि अन्य शहरों का किराया कम है। 25 दिसंबर से 2 जनवरी के बीच बेंगलुरु का किराया सबसे अधिक है क्योंकि शीतकालीन अवकाश शुरू हो रहे हैं और सीटें फुल हैं। प्रयागराज जंक्शन के सभी प्लेटफॉर्म तक पहुंचने में नहीं चढ़नी होगी सीढ़ी। यात्रियों को एस्केलेटर और लिफ्ट की मिलेगी सुविधा। प्रयागराज जंक्शन पर यात्रियों के लिए अच्छी खबर है। पुनर्विकास के बाद सभी प्लेटफार्मों पर एस्केलेटर और लिफ्ट की सुविधा मिलेगी। यात्री सलाहकार समिति की बैठक में बेडरोल की गुणवत्ता पर सवाल उठाए गए। सदस्यों ने सूबेदारगंज स्टेशन पर ट्रेनों को शिफ्ट करने का विरोध किया और प्लेटफार्म नंबर 6 पर शेड लगाने की सिफारिश की। उत्तर मध्य रेलवे कर्मचारी संघ की बहुप्रतीक्षित डिवीजनल काउंसिल बैठक प्रयागराज में शुरू। 8वें वेतन आयोग पर जोर। उत्तर मध्य रेलवे कर्मचारी संघ की बहुप्रतीक्षित डिवीजनल काउंसिल बैठक प्रयागराज में शुरू हो गई है। मंडल मंत्री चंदन कुमार के नेतृत्व में आयोजित इस बैठक में प्रयागराज मंडल के सभी शाखाओं के पदाधिकारी शामिल हुए। बैठक का मुख्य केंद्र बिंदु 8वें वेतन आयोग का गठन और रेलकर्मियों की कार्य अवधि के घंटों को तय करना है। रेलकर्मियों के हितों की रक्षा के लिए संघ प्रतिबद्ध है। एसएसपी बदायूं को इलाहाबाद हाईकोर्ट की फटकार। कहा, आपने की उद्दंडता, दिया ये बड़ा आदेश। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बदायूं के एसएसपी द्वारा पुलिस उप निरीक्षक को सीजेएम से संवाद के लिए नियुक्त करने पर नाराजगी जताई है। कोर्ट ने इस रवैये को उद्दंडता बताते हुए एसएसपी से व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल कर यह स्पष्ट करने को कहा है कि उनके खिलाफ सिविल अवमानना की कार्यवाही क्यों न शुरू की जाए। यूपी में पंचायत चुनाव की तैयारी शुरू। आरक्षण तय करने के लिए निदेशालय ने मांगे जनसंख्या के आंकड़े। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव की तैयारी शुरू हो गई है। निदेशालय ने आरक्षण तय करने के लिए जनसंख्या के आंकड़े मांगे हैं। चुनाव आयोग ने वोटर लिस्ट पुनरीक्षण का काम भी शुरू कर दिया है। माना जा रहा है कि इस बार चुनाव में युवाओं और महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी। 4000 किलोमीटर पैदल यात्रा कर नवविवाहित सिंधी जोड़ा पहुंचा मिर्जापुर। अहमदाबाद से शुरू हुआ 12 ज्योतिर्लिंगों का सफर। अहमदाबाद के नवविवाहित सिंधी जोधा नीलेश और सोनिया राजानी 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन के लिए पैदल यात्रा करते हुए मिर्जापुर पहुंचे।
वाराणसी होते हुए आए इस जोड़े का सिंधी समाज ने स्वागत किया। उन्होंने 25 जुलाई को अहमदाबाद से यात्रा शुरू की थी और अब तक 4000 किलोमीटर चल चुके हैं। वे केदारनाथ, देवघर और वाराणसी में दर्शन कर चुके हैं।